मैं रोजा नहीं रखता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, तीसरे आदमी का क्या दखल। मगर इन बातों को लेकर कुछ मुसलमानों में नाराजगी देखी जा रही है। बात उनके इस्लाम तक पहुंच चुकी है। बहुत से लोग उन्हें मुसलमान ही मानने को तैयार नहीं है। मोहम्मद इरफान का कुरान इस्लाम मुसलमानों पर आया जवाब। उन्होंने कुरान और इस्लाम पर कही बड़ी बात। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। डिप्रेशन से जूझ रहे 35 साल के एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी साफ गोई और ऐसी मुस्कान से इंटरनेट को हैरान कर दिया है, जो पूरी पीढ़ी के दर्द को छिपाए हुए हैं। हाँ, उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ी, लेकिन बेबसी में नहीं, बल्कि ये सोचकर कि जब उनके जैसे लोग मौजूद हैं तो मैं हिम्मत कैसे हार सकती हूँ। कितने गहरे विचार है और जिस तरह से वे अपनी बात कहते हैं, मेरे लिए वे शायद इस विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी खोज है। वकीलों और कानून से जुड़े लोगों, आपने संविधान की इससे बेहतर व्याख्या कभी नहीं सुनी होगी। ये देखकर दिल टूट जाता है कि ये लोग न सिर्फ गरीबी से जूझ रहे हैं, बल्कि भेदभाव का भी सामना कर रहे हैं। भारत में गरीब पैदा होना एक अपराध है। सोशल मीडिया पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आई प्रतिक्रियाओं में से ये बस एक है, जिसके दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के विरोध प्रदर्शन स्थल से कहे गए शब्द इंटरनेट पर छा गए हैं। मोहम्मद इरफान ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। वे कभी स्कूल नहीं गए। बचपन में आंगनवाड़ी में जो थोड़ी बहुत शिक्षा मिली, वही उनकी एकमात्र पढ़ाई लिखाई थी। वे 35 साल के हैं, अविवाहित है और दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहते हैं। जिसे एक कमरे के घर में वे रहते हैं, उसकी कोई पक्की छत नहीं है, बस एक तिरपाल की शीट है जो लगभग 12 वर्ग गज की रहने की जगह को मौसम की मार से बचाती है। इरफान गुजारा करने के लिए सड़क किनारे बर्फ की सिल्लियां बेचते हैं। वे अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ रहते हैं। मैं मजदूर वर्ग से हूँ सर, मैं बहुत बोलता हूँ सर। वे बेशक बहुत बोलते हैं, लेकिन उनकी बात बहुत साफ होती है। उनकी बातों में मजाक मजाक में कही गई गहरी बातें और हिंदी उर्दू शायरी का पुट होता है। जंतर मंतर पर लल्लन टॉप के पत्रकार रजत पांडे के साथ उनकी बातचीत सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। लोग इस परिवार की मदद के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं और इंटरनेट यूजर्स इरफान की साफ सुथरी सोच और अपनी बात कहने के अंदाज से काफी प्रभावित और भावुक नजर आ रहे हैं। मगर अब सोशल मीडिया पर मोहम्मद इरफान का पूजा माथुर के साथ एक वीडियो क्लिप वायरल होता है, जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोजा नहीं रखता, मैं अपने कर्म के साथ जीता हूँ। बख्शने वाले का मामला है और ये मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का मामला है। बस उनके इतना कहने पर भारी बवाल हो रहा है। मुस्लिम IT सेल ने लिखा, मोहम्मद इरफान मानते हैं मैं रोजा नहीं रखता और ना ही नमाज पढ़ता हूं, फिर भी सिर्फ बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए वे कैमरे पर हिंदू देवी देवताओं की तारीफ करते हैं और हिंदू नारे लगाते हैं। वो अपने अगले ट्वीट में लिखते हैं, इस रीढ़ विहीन मस्खरे को उन्होंने स्टार बना दिया। ये अच्छा मुसलमान जो चापलूसी करता है, किसी बेताब पिल्ले की तरह शिर्क जैसी बातें बकता है, सिर्फ इसलिए ताकि लिबरल लोग उसकी पीठ थपथपा सके। अपने ही धर्म के प्रति कितना कायर और गद्दार है ये। इन सब बातों पर काफी बवाल हुआ, तो अब इरफान का इस पर जवाब आया है। मोहम्मद इरफान ने बताया, जो क्लिप वायरल है वो 2023 के हैं और अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूँ। वो आगे कहते हैं, मैं अल्लाह रसूल पर ईमान रखता हूँ, रसूलों पर ईमान रखता हूँ। कुरान भी इरफान के पास था और वो कहते हैं कुरान पूरी दुनिया के लिए है, कुरान में बराबरी है, मुसलमानों के सारे त्योहार दूसरों के लिए है, दूसरों की मदद इस्लाम में है। इसी तरह और भी बहुत कुछ कहा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।